जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर यानी एनसीईआरटी किताब का 16वां चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और अधिकांश स्टूडेंट यानी जो लास्ट का चैप्टर होता है वो नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हर एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 44 है। तो प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से समझते हुए भी करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का अर्थ क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव के साथ यानी निर्भीत हो, यानी एक सजीव कह सकते हैं दूसरे सजीव पर क्या हो, निर्भीत हो। तो इसमें कौन कौन हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है घास, गेहूँ तथा आम। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधा एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, यानी एक को दूसरे नहीं खाते हैं। दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव। ये हो सकता है, घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मानव। ये हो सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी। ये भी नहीं हो सकता है, बकरी को गाय नहीं खाता है। उसके बाद चौथा है घास, मछली तथा बकरी। मछली को बकरी नहीं खाता है, यानी एक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी राइट क्या हो जाएगा, एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से समूहों में जैव और नवीकरणीय पदार्थ हैं। यानी इसमें बताना है कि कौन अनवीकरणीय पदार्थ है, यानी जिसका एक बार उपयोग करने से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा। इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब यानी घास पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा हुआ, और जो चमड़ा होता है वो किससे आता है, जीवों के शरीर से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। इसका उपयोग एक बार करने से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि घास को एक बार उपयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, लकड़ी को एक बार जला देंगे तो वो राख बन जाएगा, और प्लास्टिक को भी जलाएंगे तो उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी क्या ये क्या है, अनवीकरणीय है। यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का भी आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है अपघटक। अपघटक का उदाहरण है, यानी इसमें बताना है कौन अपघटक है। अपघटक का अर्थ होता है यानी जो गंदे पदार्थ को अपघटित कर देता है, यानी उसका मतलब नाश कर देता है। तो ये कौन है, इसमें कौन है, कवक है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कवक। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। इसको क्यों दिया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ये हो सकता है। उसके बाद दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, नहीं। उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो वायुमंडल के क्या पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। यानी जो हमारा वायुमंडल है, ये ऊपर जो परावैंगनिक आने वाले, सूर्य के प्रकाश से आने वाले परावैंगनिक किरण से हमको क्या करता है, बचाता है। यानी 5 का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, DDT। ये क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। यानी 6 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। यानी उपभोक्ता उसको कहते हैं जो दूसरे जीव को खाता है। तो इसमें कौन हो सकता है, जंगली जानवर हो सकता है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर ABC यानी गलत दिया गया है, तो यहाँ पर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी और ये डी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला का अर्थ क्या है कि एक जीव दूसरे जीव से कनेक्ट हो, यानी जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पर चिड़िया, चिड़िया को सांप खाता है, सांप को घास, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा है, मछली घास को खाता है, घास गाय को खाता है, ये भी नहीं हो सकता।
उसके बाद सी नंबर प्रश्न है बकरी घास हिरन। बकरी को घास कैसे खाता है, घास नहीं खाता है। उसके बाद यहाँ पर डी नंबर है घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, यानी जो में ऐसा कौन सा है जो जल में रहता है। तो सबसे पहले मछली खोजना है, यानी घास खोजना है, उसके बाद मछली। तो घास मछली यहीं पर है, यानी इसका भी डी हो जाएगा। घास को मछली खाता है, मछली को कौन खाता है, मनुष्य खाता है, यानी जो 9 है इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर जलीय जीव पूछा गया है। सॉरी, यहाँ पर जो जल के अंदर है वो कौन आहार श्रृंखला बना रहा है। तो शैवाल जलीय कीट यानी मछली, यानी जले के अंदर में रहकर वो यानी जलीय जीव का निर्माण करता है, यानी आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो वो 9 का हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 9 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि शैवाल पानी में ही होता है। उसके बाद जलीय कीट ये भी पानी होता है, शैवाल को जलीय कीट खा जाता है और कीट को मछली खा जाता है, यानी पानी के अंदर ही आहार श्रृंखला का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का अर्थ होता है यानी जो जमीन के अंदर वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है। तो ये कौन सा उदाहरण है, तो ये कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। यानी जैविक पराक्रम का अर्थ होता है जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है। तो ये सूखे घास पत्ते हैं, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में उसको रखते हैं जो जीव जंतु को खाता है। तो वो क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधा नहीं होगा, फूल और पत्ते नहीं होगा, जंगली जानवर हो जाएगा। यहाँ पर यह प्रश्न रिपीटेड है, यानी ऊपर भी आया था, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यानी 3 हैं, यानी 3 है, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, तो उत्पादक ग्रहण करता है, यानी ऊर्जा को उत्पादक ग्रहण करता है, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक का अर्थ होता है यानी जो उत्पन्न करे, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, यानी किसी से कुछ लेता नहीं है, मतलब वो स्वयं उत्पन्न करता है। उत्पादक का अर्थ होता है यानी स्वयं उत्पादन करें। तो इसका पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा ऑप्शन है मेढक, तीसरा ऑप्शन है ग्रास हाउस और चौथा ऑप्शन है घास। तो ये घास एक क्या है, उत्पादक है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है और दूसरे के लिए ये प्रदान कर देता है, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। यानी मैदान जिस पर हम लोग रहते हैं उसमें तृतीय उपभोक्ता कौन हो सकता है। हरा पौधा नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रथम उपभोक्ता है। उसके बाद मेढक, हाँ ये तृतीय उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि यानी घास को कौन खाता है, कीड़ा खाता है, और कीड़ा को कौन खाता है, मेढक खाता है, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 का आंसर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्प दिया गया है, तो मेढक भी हो सकता है। मेढक क्यों होगा, क्योंकि घास को कौन खाता है, कीट, और कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है। तो मेढक क्या हुआ, तृतीय उपभोक्ता, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है ठोस अपशिष्टों का निष्पादन निम्नलिखित में किस विधियों के द्वारा किया जाता है। यानी जो ठोस पदार्थ रहता है उसको अपशिष्टों जो होता है उसका निष्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर है कंपोस्ट बनाना, यानी ठोस का कोई विधि ही नहीं होता है, क्योंकि ठोस को हम गला नहीं सकते हैं। तो यानी भूमि की भराई भी नहीं कर सकते हैं, जिससे ज़मीन खराब हो जाएगा। उसमें भी यानी उसको जलाएंगे तो धुआं होगा, उससे भी वायुमंडल प्रदूषित होगा। इसलिए इनमें से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पर इनमें से सभी दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं।
तो 18 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में प्रभाव होता है, यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो उसका जिम्मेवार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है, यानी वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर इसका फुल नेम दिया गया है, यानी 20 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी पेड़ पौधा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये यानी 21 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, यानी यहाँ भी प्रश्न क्या हो गया, रिपीटेड हो गया, तो इसका मेढक हो जाएगा, यानी इसका तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेढक। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, जो हिरन होते हैं वो क्या होते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि हिरन जो होता है वो किसको खाता है, वो खाता है घास को, और हिरन को कौन खाता है, शेर या बाघ खाता है, यानी जो हिरन है ये कौन हो गया, ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक, और ये हो गया तृतीयक। तो यानी जो हिरन है वो क्या हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, यानी जो 23 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न करते हैं, तो 24 नंबर प्रश्न है, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटाना निपटारा करना कहलाता है, यानी जो कूड़े कचरा होता है उसको प्रबंधित करना वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कचरा प्रबंधन, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कचरा प्रबंधन, क्योंकि यहाँ प्रश्न में ही दिया गया है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीका से निपटारा करना कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कचरा प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और तेल चट्टा यानी तिल चट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं, ये क्या है, ये मांसाहारी जंतु हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सर्वाहारी होगा, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी, यानी सर्वाहारी, और चट्टा तेल चट्टा भी दोनों होता है, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर्वाहारी, सर्वाहारी। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न करते हैं, तो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी ऐसा कौन है जिसको मानव ने बनाया, तो ये कौन है, यानी उसको झील, तो ये प्राकृतिक होता है। उसके बाद जल जीवशाला, इसको कौन बनाया है, मानव, यानी जो छोटे छोटे जैसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं, इसको कौन बनाया, मानव ने, यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है, तो ये है वायु प्रदूषण से, यूरो 2 का संबंध, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी यह प्रश्न 2023 में भी, यानी जो साइंस का पेपर था उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं, यानी कोई पारिस्थितिक तंत्र है उसका जैव घटक कौन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव उसका क्या होते हैं, जैविक घटक होता है, यानी जीव का अंश, यानी उसी से घटना होता है, उसी से घटता है, यानी गेहूँ हो गया, पौधा हो गया, जानवर हो गया एवं सूक्ष्म जीव, यानी 28 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, यानी जो शाकाहारी होते हैं उनसे क्या वो कौन होते हैं जो उनसे निर्माण होता है, वो क्या होते हैं, द्वितीयक पोषी स्तर होते हैं। पोषी स्तर का अर्थ होता है कि एक पर, यानी कोई ऐसा जीव है उस पर जो निर्भर है उसको पोषी स्तर कहा जाता है। तो जो आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हुए द्वितीयक पोषी स्तर आते हैं, यानी 29 का आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है, यानी इसमें बताना है, तो ये कौन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम अपशिष्ट कर सकते हैं, तो वो कौन है, फलों के छिलका, गोबर, पेपर, इसको हम अपशिष्ट कर सकते हैं, यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है, तो प्रथम
पोषी स्तर से संबंधित कौन होता है? स्वपोषी अथवा उत्पादक, यानी स्वपोषी को ही उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक कौन होता है? हरे पेड़ पौधा उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधा उत्पादक होते हैं। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, हम हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? मात्र 1%, यानी इससे सौर ऊर्जा से 10% लेता है, 1% अपने के लिए उपयोग करता है और 9% यानी उसको जो होता है वो भाप बनाकर उड़ा देता है। यानी मात्र इसमें इसमें 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मात्र 1% उपयोग करता है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो मात्र 10% का एक उपभोक्ता का एनर्जी दूसरे उपभोक्ता में पहुंचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और जो अपघटित नहीं होते हैं वह अनवीकरणीय जैव पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो 34 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, किसी मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का नाम है? तो ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव के द्वारा बनाया गया है? तो बगीचा क्या है? एक मानव भी बगीचा का निर्माण करता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न है, नीरहलित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो ये उत्पादक, यानी ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है वो उत्पादक होता है, यानी स्वपोषी होता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, एक सर्वाहारी जीव है। एक सर्वाहारी जीव बाघ भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन गाय नहीं हो सकता है। सॉरी, बाघ नहीं होगा, क्योंकि बाघ सिर्फ मांस ही खाता है। कुत्ता रोटी भी खा लेता है, यानी शाकाहारी वाला चीज भी खा लेता है, और यानी हड्डी उड्डी यानी मांस मछली भी खा लेता है। यानी जो 37 है इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली और सूर्य का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो यह प्रश्न एक बार और आया था कि एक उपभोक्ता के शरीर से दूसरे उपभोक्ता के शरीर में कितना प्रतिशत एनर्जी जाता है? तो 10%। तो यहाँ पर 10% ही जो खाद्य ऊर्जा है, यानी ऊर्जा एनर्जी, एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। यानी जो 38 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंसर राइट। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड नेशनल ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? UNEP। UNEP, यहाँ पर यूनाइटेड से लिया गया यू, नेशनल से लिया गया एन, और इन्वायरमेंट से लिया गया ई, और प्रोग्राम से लिया गया है, क्या लिया गया है? पी लिया गया है। यानी जो 39 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, जलीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? मानव निर्मित है, क्योंकि बगीचा का निर्माण किसने किया है? मानव किया है, और जो मानव करता है उसको मानव निर्मित कहते हैं, या कृत्रिम भी कहा जाता है। यानी जो 40 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, किसी स्थलीय पारितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो मात्र 1% जो होता है ना, वो पेड़ पौधा के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है, यानी मात्र 1%। जो 41 नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक कौन है? तो वो कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 42 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यहाँ सर्वानुमति बनी
कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमति किस वर्ष बनी थी? तो जब 1986 ईस्वी में यानी ये विश्व स्तर पर जब प्रोग्राम किया गया था, तो एक साल बाद यानी 1947 ईस्वी में ये नियम लागू कर दिया गया था कि सभी देश सीएफसी का निर्माण कम करेगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1987। यानी जो 43 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 44 और लास्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? तो सर्वाहारी कौन है? तो कुत्ता एक सर्वाहारी जीव है। यह प्रश्न रिपीटेड है, यानी 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 44 तक यानी प्रश्न में कोई भी प्रश्न डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई प्रश्न डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।